जो आफ्ताब की मानिंद ढलना पड़ता है, हकीकतों से सभी को गुजरना पड़ता है। जो आफ्ताब की मानिंद ढलना पड़ता है, हकीकतों से सभी को गुजरना पड़ता है। वो आज ज़ौन में ये भूल गया है शायद, वो आज ज़ौन में ये भूल गया है शायद, बुलंदियों से सभी को उतरना पड़ता है। ये बिल्कुल ताजा शेर था आज ही का। यूं आफ्ताब की मानिंद ढलना पड़ता है, हकीकतों से सभी को गुजरना पड़ता है। हकीकतों से सभी को गुजरना पड़ता है। वो आज ज़ौन में ये भूल गया है शायद, वो आज ज़ौन में ये भूल गया है शायद, बुलंदियों से सभी को उतरना पड़ता है। बुलंदियों से सभी को उतरना पड़ता है। और 4 मिनट में क्यों मैंने कहा है, काबा की वफा खुलूस और मोहब्बत की चाशनी रख लो। वफा खुलूस और मोहब्बत की चाशनी रख लो, दिलों में इश्क और आंखों में दिलकशी रख लो। वफा खुलूस और मोहब्बत की चाशनी रख लो, दिलों में इश्क और आंखों में नगमगी रख लो। मुझे यकीन है दुश्मन भी सर झुका देंगे, मुझे यकीन है दुश्मन भी सर झुका देंगे। बस अपने लहजे में थोड़ी सी शेरनी रख लो, अपने लहजे में थोड़ी सी शेरनी। मुझे यकीन है दुश्मन भी सर झुका देंगे। क्या बात है भाई, वफा खुलूस मोहब्बत की चाशनी रख लो, दिलों में इश्क और आंखों में नगमगी रख लो। मुझे यकीन है दुश्मन भी सर झुका देंगे, मुझे यकीन है दुश्मन भी सर झुका देंगे। बस अपने लहजे में थोड़ी सी शीरनी रख लो, बस अपने लहजे में थोड़ी सी शीरनी रख लो। चंद अशआर में पेश करता हूँ और उसके बाद मैं जगह लूंगा। ये हैं जनाबे कैसर जौनपुरी साहिब। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि उनको उसी तरीके से सुने जैसे कि आपने निजाम बनारसी को सुना, जैसे कि आपने सादिया इतरा को सुना, जैसा कि आपने दीगर शोरा को सुना। आप हैं और कैसर जौनपुरी हैं। का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिन मेरा जीवन, मेरी सांसें अधूरी है। मेरी सांसें अधूरी है, कहाँ है लौट कर आजा मेरी गज़लें अधूरी। बहुत बढ़िया। तुम्हारे बिन मेरा जीवन, मेरी सांसें अधूरी है, कहाँ है लौट कर आजा मेरी गज़लें अधूरी है। अभी तो जिंदगी का तज़किरा छेड़ा ही है हमने, अभी तुम फोन मत काटो, अभी बातें। बहुत बढ़िया। ये है फिरोज बरावी साहब। आए हाय 70 के साल में भी ये जोश, 70 की उम्र में भी ये जोश आए है। वाह वाह वाह, अभी फोन मत काटो। तुम्हारे बिन मेरा जीवन, मेरी सांसें अधूरी है, कहाँ है लौट कर आजा मेरी गज़लें अधूरी है। अभी तो जिंदगी का तज़किरा छेड़ा ही है हमने, अभी तुम फोन मत काटो, अभी बातें जरूरी अधूरी है। और नानी साहब
मुश्किल है हालात संभालोगे कैसे, बहुत बढ़िया। मुश्किल है हालात संभालोगे कैसे, तन्हाई में खुद को ढालोगे कैसे, तन्हाई में खुद को ढालोगे कैसे, मिटा तो दोगे मेमोरी से तस्वीरें, मिटा तो दोगे मेमोरी से तस्वीरें, दिल से मेरी याद हाय निकाल हाय, बहुत बढ़िया कलच्चा। वाह वाह वाह, कैसर जौनपुरी साहब जी, बहुत नहीं बिल्कुल आपका बेटा बना रहा। दिल से मेरी याद निकालोगे कैसे, दिल से मेरी याद निकालोगे कैसे, आपका आपकी मोहब्बतों का, आपकी खूबसूरत समातों का बहुत बहुत ममनून मशकूर हूँ। मैं एक गीत जुमा गजल हिंदी में सुना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ लिखने उसके तो मैं लफ्जों की स्याही से कोई नक्शा बनाता हूँ, हाँ। मैं लफ्जों की स्याही से कोई नक्शा बनाता हूँ, गजल के कैनवस पर आपका चेहरा, मैं लफ्जों की स्याही से विधायक जी फर के आ गए हैं। मैं लफ्जों की स्याही से कोई नक्शा बनाता हूँ, गजल के कैनवस पर आपका चेहरा बनाता हूँ, गरीबी को मिटाने के लिए कोशिश है ये दुनिया, गरीबी को मिटाने के लिए कोशिश है ये दुनिया, मगर मेरी मुसीबत ये है मैं कासा बनाता हूँ, मेरी मुसीबत ये है मैं कासा बनाता हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मेरे घर कोई भी रिश्ता नहीं आता, मैं मुफलिस हूँ, मेरे घर कोई भी रिश्ता नहीं आता, तस्वुर ही में बेटी के लिए जोड़ा बनाता हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मेरे घर कोई भी रिश्ता नहीं आता, निदान भाई, जाकिर भाई, मैं मुफलिस हूँ, शर्मा साहब, शरण भाई, मैं मुफलिस हूँ, मेरे घर कोई भी रिश्ता नहीं आता, तस्वुर ही में बेटे के लिए जोड़ा बनाता हूँ, मेरे अजदाद के किरदार से तारीख रोशन है, मेरे अजदाद के किरदार से तारीख रोशन है, मगर मैं आज का फुटपाथ पे रिक्शा बनाता हूँ, मगर मैं आज का फुटपाथ पे रिक्शा बनाता हूँ, मेरे अजदाद के वाह वाह वाह, मैं आजकल फुटपाथ पे रिक्शा बनाता हूँ, पे रिक्शा बनाते कोई दीवाना एक झटके में चकनाचूर कर देगा, कोई दीवाना एक झटके में चकनाचूर कर देगा, मैं फिर भी पत्थरों के बीच आईना बनाता हूँ, कोई दीवाना चकनाचूर कर देगा, मैं फिर भी पत्थरों के बीच आईना बनाता हूँ। और आखिरी शेर है, शाद में देखिए गजल का शेर है कि तबस्सुम के गुलाबों से वो जब महफिल सजाते हैं, तबस्सुम के गुलाबों से वो जब महफिल सजाते हैं, मैं सपनों को मुरतब करके गुलदस्ता बनाता हूँ, मैं सपनों को मुरतब करके गुलदस्ता बनाता हूँ। वो मैं जो मैं सुनाना चाह रहा था, कुछ लाइनें आप लोग सुन लें, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। वो आप लोगों को एक तजुर्बा है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, काफी लोग यहाँ पे ऐसे हैं, शरद भाई भी हमारे गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो वो उनके लिए है, आपको अतीत में ले चलना चाहता हूँ। दो तीन शेर मैं फिर सुनाऊंगा, समाप्त करें। सखियों संग हो आंख में चोली, सखियों चोली और लड़कपन याद है अब तक, सखियों संग हो आंख में चोली और लड़कपन याद है अब तक, हिली डंडा खेल तमाशा, दिल्ली डंडा खेल तमाशा और अल्हड़पन याद है अब तक, दिल्ली
डंडा शेख में गिल्ली डंडा खेल तमाशा और अल्हड़पन याद है अब तक सखियों संग वो अंगनाई में चौका चूल्हा अंगनाई में चौका चूल्हा और हंडिया में दाल का छौका अंगनाई में चूल्हा चौका और हंडिया में दाल का छौका सोंधी सोंधी खुशबू वाला सोंधी सोंधी खुशबू वाला अरे मिट्टी पर तन याद है वो तक सोंधी सोंधी खुशबू वाला अरे मिट्टी पर तन याद है वो तक दिल्ली डंडा। बिल्कुल हकीकत है आज का हिंदुस्तान कहाँ पहुंच गया है और जो मैं शेर सुना रहा हूँ बिल्कुल सच्चा शेर समझ करें आप लोग। क्या भाई देखिएगा गिल्ली डंडा आम की खाची सर पर रख कर लल्ला चाचा आके के घर पर आम की खाची सर पर रख कर लल्ला चाचा आके के घर पर उजली धोती उजली धोती उजला कुर्ता उजली धोती उजला कुर्ता और माथ पे चंदन याद है अब तक उजली धोती उजला कुर्ता माथ पे चंदन याद है अब तक उजली। ये गाँव का मंजर है ये गांव का मंजर मैं पेश कर रहा हूँ और ये बिल्कुल सच्ची बात है। उस जमाने में या उस जमाने में आज भी गांव में इस तरह के है कि लल्ला चच्चा और बेचू चच्चा आज भी आम घर पहुंचाने आते हैं लेकिन पूरा इतिहास हालात बदलता जा रहा है समाज में। गांव का पनघट आम की बगिया गांव का पनघट आम की बगिया छान शोर मचाती बछिया आम का गांव का पनघट आम की बगिया घर में छान शोर मचाती बछिया झिम 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 पड़ती